कितना रिलैक्स मिलता है ड्रेस उतार के। रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे थे फिर तुम मुझे देख रहे थे? अरे नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं, भला हम आपको भी देखेंगे, हम तो अपना काम कर रहे थे। वैसे ही दरवाजा बंद था, तुमने खोला है ना? वो मालकिन बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। अच्छा जी, अब बारिश और आंधी से दरवाजे भी खुलने लगे है ना? हो सकता है ना मालकिन, खुल गया हो हवा से। और एक बात बता, तूने सुबह ही झाड़ू लगाई थी, अब क्या टाइम है झाड़ू लगाने का? वो मालकिन मिट्टी हो रही है ना, तो हमने सोचा झाड़ू एक बार और मार देते हैं। मिट्टी हो गई थी। और तुझे पता है ना, मुझे स्कूल से आते चाय या कॉफी चाहिए होती है। मेरी चाय कहाँ है वैसे? वो मालकिन, हम काम में लग गए थे ना, तो हमारे दिमाग से निकल गया। हम अभी जाके आपके लिए चाय बना के लाते हैं ना। दिमाग से निकल गई थी, अब जल्दी जा बना के लेके आ। जी मालकिन। अच्छा खासा दिमाग खराब कर दिया यार, चैन से बैठ भी नहीं सकती मैं, रिलैक्स भी नहीं हो सकती यार। वैसे दरवाजा बंद था। नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, रामू पर ना कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ। मतलब वो क्यों दरवाजा खोलेगा और मुझे ऐसे देखेगा? मैं ना ऐसा सॉरी बोलती हूँ, मैंने ना कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया है। अगर ये काम छोड़ के चला गया, नहीं 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 नहीं, इस घर का इतना सारा काम है, सारा मेरे सिर पे आ जाएगा और भाई मुझे चिल्लाएंगे वो अलग से। वैसे भाई का तो ये ईमानदार नौकर है ना। नहीं, अभी जा और रामू से सॉरी बोल के आ यार। तू क्या करती हूँ मैं भी। पता नहीं मालकिन को हो क्या गया है, जब देखो हमें डांटती रहती है, हमें सुनाती रहती है। उन्हें तो बस हमें सुनाने का बहाना चाहिए होता है। उस क्या बोल रही हैं कि दरवाजा कैसे खुला? अरे हमने खोला दरवाजा। इतनी हॉट हो, हम आपके हुस्न का दीदार कर रहे थे और एक आप हो कि समझती ही नहीं हो हमारे प्यार को, कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। बस सुनाती रहती हैं हमेशा। क्या बोल रही है? चाय चाहिए मुझे। ठीक है, बनाते हैं ना आपके लिए चाय। ऐसी चाय बनाएंगे, ऐसी चाय बनाएंगे, आप एक बार पीजिए तो सही, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। लीजिए मालकिन, बना दी हमने आपकी कड़क अदरक वाली चाय। पर हमसे ना एक गलती हो गई है, हमने गलती से इसके अंदर बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया है। क्या है ना, आप हमें बहुत डांटती हो, जब देखो हमें सुनाती रहती हो। अब ये चाय पीने के बाद ना आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाओगी, और फिर इस 2 घंटे में ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। हम जो चाहते हैं ना आपके साथ करना, हम वो सब कुछ करेंगे और आपकी वीडियो भी बनाएंगे, ताकि हम बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकें। क्योंकि ये पाउडर ना बहुत महंगा आता है। अगर हम रोज़ रोज़ आपकी चाय या कॉफ़ी में ये पाउडर डाल के आपको मिला के देने लगे ना, तो हम तो लुट जाएंगे। अरे वैसे ही हमारा पगार इतना कम है, हम बचाएंगे क्या? इसीलिए आपका वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल करेंगे, और जब आपको होश आएगा ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक हो चुकी होगी। फिर देखते हैं आप कैसे डांटती हो हमें। अब ये चाय ठंडी हो, इससे पहले जाके मालकिन को देकर आ जाते हैं। ये क्या कर रहा है रामू? मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिला रहा है? नहीं, ये मेरे साथ गंदा काम नहीं कर सकता। ये क्यों मिला रहा है बेहोशी की दवा? यार मैंने तो सिर्फ चिल्लाया ही था और क्या करा था। भला ऐसे कोई लड़की को देखेगा तो सामने वाला इंसान तो डांटेगा ही ना। ऐसा कौन मतलब लेता है? मैं तो इसे अपना भाई मानती हूँ। मुझे भाई बोलने में भी शर्म आ रही है। नहीं, मुझे ना कैसे भी करके अपनी इज्जत बचानी होगी। मैं ना भाई को बताती हूँ कि उनका चरित्र रामू मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरा फोन। हाँ छोटी। भाई आप ना जल्दी से घर पर आ जाओ। क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही है? भाई मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज आप जल्दी से भी घर पर आ जाओ कैसे भी करके। अरे बताओ यार, क्यों टेंशन दे रही हो, हुआ क्या है? भाई वो आपको चहेता रामू है ना, वो मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा क्यों करेगा वो? भाई मैं कोई बकवास नहीं कर रही। पता है, मैंने स्कूल से आई थी तो मैं अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। वो सामने से चुपके चुपके मुझे देख रहा था, तो बस मैंने ना उसे थोड़ा सा डांट दिया। वो उसी चीज का बदला लेने के लिए मेरे साथ कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। और आपको पता है, उसने मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिलाई है। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन का फायदा उठाएगा। बहन तू घबरा मत, मैं बस जल्दी घर आ रहा हूँ, लेकिन जो चाहे वो तुम्हें दे, बस पीना मत, आंखें बचा के फेंक देना। भाई प्लीज आप जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, भाई को आने में तो भी टाइम लगेगा, पर जब तक के लिए मैं क्या करूं?
मुझे ना चाय पीने का नाटक करना होगा ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं उसकी चाय पी के बेहोश हो गई। और जब तक तो भाई आ ही जाएंगे, जब तक प्लीज आप मेरे रक्षा कर ही लेना। शायद आ रहा है। ये लीजिए मालकिन, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। हाँ अभी वहाँ रख दो तुम। मालकिन बहुत प्यार से बनाई है, आपके ठंडी हो जाएगी वहाँ रखूँगा तो। हाँ वो मैं ठीक है। अच्छा रामू, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले डांट दिया था ना, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। अरे कोई बात नहीं मालकिन, हम इस घर के नौकर हैं, आप मालकिन हैं। आपने हमारी गलती पे तो हमें डांटा होगा ना, चलता है इतना तो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं चाय पी लूँगी। हाँ मालकिन, वही मैं देख रहा था कि चाय ठंडी हो जाएगी, आप पी नहीं रही। हाँ वो ठंडी करके पी लूँगी, तुम जाओ, किचन में बहुत सारा काम है, मैंने देखा अभी। जी मालकिन, हम काम निपटा लेते। मुझे पता है तू क्यों इतना फोर्स कर रहा है मुझे इस चाय को पीने के लिए, ताकि मैं इस चाय को पीऊँ और बेहोश हो जाऊँ, ताकि तुम मेरे साथ गलत कर सके। पर मैं ना इस चाय को पीऊँगी नहीं, इसे फेंक के आऊँगी और तुझे ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने ये चाय पी है और मैं बेहोश होने का नाटक करूँगी। जब तक भाई नहीं आ जाएंगे, जब तक तो भाई फिर संभाल ही लेंगे। पहले जाती हूँ इस चाय को कहीं फेंक के आती हूँ, ताकि इसे ऐसा लगे कि मैंने चाय पी ली, फिर आके ड्रामा करूँगी बेहोश होने का। चलो एक काम तो हो ही गया, इस चाय को मैं फेंक आई। अब इस रामू के सामने ड्रामा करना होगा बेहोश होने का, ताकि इसे ऐसा ना लगे कि मैंने इसकी सारी बातें सुन ली और भाई को बुला लिया। अरे इतनी देर हो गई है, लगता है अब तक तो मालकिन ने वो चाय पी भी ली होगी और उस पाउडर ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं और अपने मकसद को अंजाम दे देते हैं। लगता है शायद आ रहा है, तुम बेहोश होती हो। पूरी की पूरी दी हुई चाय पी ली, लगता है दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। मालकिन बेहोश हो चुकी है। पता है मालकिन, मैं ना आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, पर आपने मुझे मजबूर करा ऐसे करने पे। अरे जब देखो आप मुझे सुनाती रहती हो, मुझे डांटती रहती हो, मुझे सुनाने के बहाने ढूंढती रहती हो, तभी तो मुझे आपकी इस चाय के अंदर बेहोशी की दवाई मिलानी पड़ी। अब देखो ना, आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई हो। अब इस 2 घंटे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगा, मैं जो चाहूँगा आपके साथ वो करूँगा। अरे आपसे कितना प्यार करता हूँ मैं, और आप हो कि मेरे प्यार को कभी समझते ही नहीं हो। अरे इतनी कम पगार में आपके यहाँ काम कर रहा हूँ मैं, मेरी जगह कोई और नौकर ला के दिखा दो इतनी कम पगार में, मजा है कोई काम कर ले। मैं तो बस इसलिए ठहर रखा हूँ यहाँ पे कि चलो मेरे को आपसे प्यार हो रखा है, आप भी एक दिन मेरे प्यार को समझोगी। लेकिन आप प्यार तो छोड़ो, जब देखो मुझे सुनाती रहती हो। इसीलिए अब मैं 2 घंटे में जो मेरे दिल में आएगा मैं वो सब करूँगा, और जब आप उठोगी ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक हो चुकी होगी, क्योंकि आपको ब्लैकमेल जो करूँगा, तो ब्लैकमेल करने के लिए मुझे आपकी वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन सोच रहा हूँ वो सब करने से पहले एक बार देख तो लूँ आप बिना कपड़ों के दिखती कैसी हो। क्या कर रहे थे? मालिक आप यहाँ? कुछ नहीं मालिक, वो तो मैं चाय का कप लेने आया था। चाय का कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी चाय पी के बेहोश हुई कि नहीं? अरे नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस चाय का कप लेने आया था। बकवास बंद कर रामू, क्योंकि तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, और मुझे किसी और ने नहीं, मेरी बहन ने बताया फ़ोन करके। तुझे क्या लगता है वो तेरी चाय पी के बेहोश हो गई? नहीं, वो होश में है। छोटी क्यों, क्या तुम ऐसे हैं? हमारी थाली में खा गया, हमारी थाली में छेद किया है, हमारे टुकड़ों में पल के तू ये सब करेगा? अरे उम्र देख उसकी, तेरी छोटी बहन जैसी है वो, तुझे भैया बोलते बोलते नहीं थकती। क्यों किया तूने ऐसा? तो मालिक और हम क्या करते? अरे जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती है, हम घर का सारा काम समय पे करके देते हैं, उसके बावजूद भी बस हमें डांटने के बहाने ढूंढती रहती हैं। अरे हमें इनसे प्यार है, इन्होंने कभी हमारे प्यार को समझा ही नहीं,
क्या किसी गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है? नहीं, तुझ जैसे इंसान को प्यार करने का हक नहीं है। प्यार अमीर या गरीब नहीं देखता, नीयत देखता है। और जिसे तू प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं हवस है। अरे बच्ची है वो, स्कूल में पढ़ती है, और तू बेटा अब तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, बस समझ में। नहीं मालिक देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे ना मालिक, तो जो गांव में हमारा परिवार रहता है ना, सब रोड पर आ जाएंगे मालिक। अकेले हम ही है कमाने वाले, हमारी तो छोटी छोटी बहनें भी हैं मालिक। माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, तुम्हारा परिवार, मैं भी किसी का परिवार हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की, मेरे साथ गलत काम करने की? भाई आप क्या सोच रहे हो? इसे अभी जेल लेके जाओ और इसके खिलाफ ना मैं फायर करूंगी। सही कह रही हो बहन, इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते। ये लोग समाज के लिए खतरा है। चल बेटा, तू तो लंबा गया। साहब माफ़ कर दो साहब, नहीं करूँगा साहब आगे से। थैंक गॉड आपने बचा लिया, भाई को अच्छे टाइम पे भेज दिया। अगर भाई थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना, तो शायद मेरी इज्जत चली जाती और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मुझे शर्म आ रही है, इसे भाई बोलती थी मैं, मतलब भाई का ओहदा क्या होता है? छी। और इसने मेरे साथ वो गलत काम करने की कोशिश करी। कम से कम मेरी उम्र तो देख लेते और अपनी उम्र देख लेते। मैंने भाई बोलती थी, वो मेरे ही साथ। आज के टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज का टाइम जो है ना, वो किसी पे यकीन करने लायक नहीं है, किसी पर भी नहीं। क्या करूं मैं?